मैं माननीय अतिथियों से अनुरोध करती हूँ कि मां शारदा के चित्र पर माल्यार्पण कर तथा पुष्प दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का शुभारंभ करें। साथ ही विवेकानंद विद्यापीठ के विद्यार्थियों से निवेदन कि साथ में वेद पाठ प्रस्तुत करें।
बहुत बहुत धन्यवाद प्यारे बच्चों। इसके पश्चात विवेकानंद विद्यापीठ के छात्रों द्वारा श्री मां शारदा की स्तुति में एक भजन।
माँ की स्तुति के पश्चात आज के कार्यक्रम में उपस्थित माननीय अतिथियों का परिचय प्रदान करने हेतु मैं विवेकानंद मानव प्रकर्ष संस्थान के सहनिदेशक डॉक्टर समीर ठाकुर जी को आमंत्रित करती हूँ। आप सभी को प्रणाम। आज के इस पुण्य दिवस पर माँ शारदा का आशीर्वाद, उनकी प्रेरणा, उनकी शक्ति हम सभी को सदैव प्राप्त हो। आज विवेकानंद मानव प्रकर्ष संस्थान विवेकानंद विद्यापीठ सभा भवन में आप सभी का स्वागत है। इस शुभ अवसर पर, इस मंच पर विवेकानंद मानव प्रकर्ष संस्थान द्वारा आयोजित परिसंवाद श्री माँ शारदा जीवन और संदेश विषय पर हम सब एकत्रित हैं। आज के इस पावन दिवस पर आयोजित परिसंवाद की अध्यक्षता श्री हिमांशु भारती, जिला शिक्षा अधिकारी रायपुर कर रहे हैं। आदरणीय अध्यक्ष महोदय कुछ समय के अंतराल में हमारे बीच उपस्थित होंगे। इस मंच पर वक्ता के रूप में आदरणीय डॉक्टर मीता झा, प्रोफेसर मनोविज्ञान अध्ययनशाला, पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर हैं। वक्ता के रूप में आदरणीय डॉक्टर प्रीता लाल मैडम, प्रोफेसर इन इकोनॉमिक्स एवं वर्तमान में आप संचालक महाविद्यालयीन विकास परिषद हेमचंद यादव विश्वविद्यालय दुर्ग के पद पर पदस्थ हैं। वक्ता के रूप में प्रारंभिक वक्तव्य के लिए आदरणीय डॉक्टर ओम प्रकाश वर्मा सर, माननीय सचिव विवेकानंद विद्यापीठ रायपुर एवं माननीय निदेशक विवेकानंद मानव प्रकर्ष संस्थान रायपुर हैं। आपने पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर में मनोविज्ञान अध्ययनशाला में प्रोफेसर के रूप में तथा क्षेत्रीय अध्ययनशाला पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय के अध्यक्ष के रूप में अपनी सेवाएं दी। इसके पश्चात आपने निजी विश्वविद्यालय नियामक आयोग छत्तीसगढ़ के ऑनरेबल चेयरमैन के रूप में तथा स्वामी विवेकानंद चेयर पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय के रूप में अपनी सेवाएं दी। मंच पर आदरणीय श्री एच.डी. प्रसाद सर, प्राचार्य विवेकानंद विद्यापीठ आदर्श आवासीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय रायपुर एवं आदरणीय प्रोफेसर रश्मि पटेल मैडम, प्राचार्य विवेकानंद इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन रायपुर भी उपस्थित हैं। इस मंच पर आप सभी का स्वागत है। आज श्री माँ शारदा जयंती के कार्यक्रम में उपस्थित सम्मानीय अतिथिगण, पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय से आए प्रोफेसर्स, अन्य महाविद्यालयों से आए प्राध्यापकगण, विद्यार्थीगण, अतिथिगण एवं समस्त विवेकानंद विद्यापीठ परिवार का स्वागत, वंदन, अभिनंदन। आप सभी को प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद ठाकुर सर। इसके साथ ही मैं माननीय अतिथियों के स्वागत हेतु सर्वप्रथम डॉक्टर मीता झा मैम के स्वागत हेतु विवेकानंद विद्यापीठ के प्राचार्य श्री एच.डी. प्रसाद जी को आमंत्रित करती हूँ। तत्पश्चात डॉक्टर प्रीता लाल मैडम जी के स्वागत हेतु विवेकानंद इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन के प्राचार्य श्रीमती रश्मि पटेल मैम जी को आमंत्रित करती हूँ। श्री माँ शारदा जयंती कार्यक्रम में के दौरान आयोजित इस परिसंवाद में प्रारंभिक वक्तव्य के लिए मैं विवेकानंद विद्यापीठ के सचिव डॉक्टर ओम प्रकाश वर्मा जी को आमंत्रित करती हूँ।
मंच पर उपस्थित आदरणीय डॉक्टर मीता झा, डॉक्टर प्रीता लाल, श्रीमती रश्मि पटेल जी और श्री HD प्रसाद जी, उपस्थित देवियों, सज्जनों तथा प्रिय छात्र और छात्राओं, माँ शारदा की जयंती के अवसर पर हम लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। माँ शारदा का चरित्र अनेक अर्थों में विलक्षण है और इसलिए इनकी सार्थकता का मापदंड भी अलग ही होना चाहिए। माँ शारदा का जीवन चरित्र इतिहास के उन महामानवों और महिषी नारियों से सर्वथा भिन्न है जो किसी समस्या के समाधान के लिए आविर्भूत होते हैं, अपने जीवन और अपने कर्म के द्वारा वे समस्या का समाधान तो करते हैं, पर भावी सभ्यता के लिए वे स्वयं ही एक समस्या बन खड़े होते हैं। न ही उनका जीवन उन महापुरुषों की भांति है जो अपने व्यक्तित्व और कृतित्व से जीवन की समस्याओं का समाधान करते हैं, पर बाद में इतिहास की पृष्ठों में बंद हो जाते हैं। किंतु जो महापुरुष अपने आगमन से और अपने जीवन की नीरव साधना से हमारे आर्त और कातर ऋषियों की प्रार्थनाओं की तृप्ति करते हैं, जो हमें असत्य से सत्य की ओर ले जाते हैं, जो हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाते हैं, जो हमें मृत्यु से अमृत की ओर ले जाते हैं, जिनकी प्रभा सामयिक दृष्टि से क्षीण होने पर भी चिरस्थायी होती है और जो उत्तरोत्तर बढ़ जाती है, श्री माँ का दिव्य पावन चरित्र इसी श्रेणी में आता है। हम सभी जानते हैं, भगवान श्री कृष्ण ने गीता में प्रतिज्ञा की है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, जब जब धर्म की हानि होगी तब तब वो अवतार लेंगे। तो ठीक इसी प्रकार की प्रतिज्ञा देवी भी चंडी में करती है। वो कहती है, इत्थम यदा यदा बाधा दानवोत्था भविष्यति तदा तदावतीर्याहम करिष्यामि अरिसंचयम्। जब जब दानवों के प्रादुर्भाव से विघ्न उत्पन्न होंगे, मैं प्रकट होकर शत्रुओं का नाश करूंगी। इसका तात्पर्य यह है कि अवतार हैं वो अकेले नहीं आते, उनके साथ उनकी जो आराधिका शक्ति है वह सहगामिनी हुआ करती है। श्री राम के साथ श्री सीता, कृष्ण के साथ श्री राधिका, बुद्ध के साथ यशोधरा, चैतन्य देव के साथ विष्णु प्रिया, इन सब के आगमन इन्हीं प्रयोजन की तृप्ति करते हैं। श्री रामकृष्ण देव के साथ माँ शारदा का आगमन भी एक ऐसे ही प्रयोजन की पुष्टि था। जिस समय बालिका शारदा की अवस्था 6 वर्षों की थी, उस समय उनका विवाह श्री रामकृष्ण देव से हो गया था। श्री रामकृष्ण देव की आयु उस समय लगभग 23-24 वर्षों की थी और उनका विवाह भी एक दैवी प्रयोजन की पूर्ति के लिए हुआ था। वो पति पत्नी अवश्य थे, किंतु उनमें शारीरिक वांछा का पूरी तरह से अभाव था। एक ही कमरे में, एक ही बिस्तर में महीनों वो रहे, पर कभी भी उनके जीवन में शारीरिक कामना का उदय नहीं हुआ। एक दिन श्री रामकृष्ण देव ने समर्पण के भाव में अपनी पत्नी शारदा से पूछा, अच्छा तो बताओ, तुम क्या मुझे संसार में खींचने के लिए आई हो?
और तब उसकी पत्नी, सद्यः विवाहिता उसकी पत्नी, जिसने स्कूली शिक्षा के क ख ग भी नहीं पढ़े थे, वह उत्तर देती है कि नहीं भला मैं तुम्हें संसार में खींचने क्यों चली, मैं तो तुम्हारे मार्ग में सहायता प्रदान करने के लिए आई हूं। एक तुमसे विनती यही है कि मुझे भी तुम उसी मार्ग में ले चलो जिस मार्ग से तुम जा रहे हो। कैसा अद्भुत प्रश्न, कैसा अद्भुत उत्तर। विश्व के इतिहास में इस प्रकार का प्रश्नोत्तर नहीं मिलता। और एक बार श्री रामकृष्ण देव के चरण दबाते दबाते उनकी पत्नी शारदा ने उससे पूछ लिया था, अच्छा यह तो बताओ कि आप मुझे किस दृष्टि से देखते हो। और तब श्री रामकृष्ण देव ने निसंकोच उत्तर दिया था, जिस माता ने मुझे जन्म दिया है, जो अभी नहबत खाने में रह रही है, श्री रामकृष्ण देव की जन्मदायिनी माँ चंद्रामणि देवी उस समय मंदिर के नहबत खाने में रह रही थी। तो श्री रामकृष्ण देव उत्तर देते हैं कि जिस माता ने मुझे जन्म दिया है, जो अभी नहबत खाने में रह रही है, जिस माता की पूजा मंदिर में नित्य प्रति होती है, जो नित्य प्रति मंदिर में विराजित है, वही आनंदमयी माँ मेरे चरण दबा रही हैं। मैं सच कहता हूँ तुमको मैं साक्षात जगन माता के रूप में देखता हूँ। और श्री रामकृष्ण देव ने ऐसा केवल कहा नहीं, श्री रामकृष्ण देव के मन और मुख में कोई अंतर नहीं था, एक थे, मन और मुख एक था। केवल कहा नहीं, अपने जीवन के माध्यम से कर बताया। षोडशी पूजा के दिन जगन माता के स्थान पर अपनी पत्नी शारदा को उसने प्रतिष्ठित किया और फिर साक्षात जगन माता के रूप में उनकी पूजा की और अपने जीवन का सर्वस्व, अपनी सारी साधना, अपनी सारी तपस्या यह कहते हुए उनके चरणों में न्यौछावर कर दी, सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ऐसा कहते हुए अपने जीवन का सर्वस्व उनके चरणों में समर्पित कर दिया। श्री रामकृष्ण देव समाधि में लीन हो गए और माँ शारदा भी दिव्य भाव में समाधि में लीन हो गई। पुजारी और पूजिता दोनों एक ही भाव भूमि में प्रतिष्ठित हो गए। उस समय श्री माँ को अनुभव हुआ कि वही तो काली है, वही तो शिवा है, वही तो दुर्गा है। और इस प्रकार संसार के सम्मुख उन्होंने एक आदर्श स्थापित अपने जीवन के माध्यम से किया। देखिए, नारी के जीवन में मातृत्व की अभिलाषा स्वाभाविक है, क्योंकि वही उसकी पूर्णता का प्रतीक है। जगन माता माँ शारदा के मन में भी मातृत्व की अभिलाषा का उदय हुआ था, किंतु वह किसी देह छल से नहीं हुआ था, नारी जीवन के सार्थकता की दृष्टि से हुआ था। जब वो अपने परिचिता महिलाओं को यह कहते हुए सुनती कि बिना माता बने जीवन सफल नहीं होता, तब उनके मन में कभी यह इच्छा अवश्य उठती थी कि क्या कभी उसको माता बनने का अवसर प्राप्त नहीं होगा। यही बात एक बार दक्षिणेश्वर में उनके मन में उठी। दक्षिणेश्वर में माँ शारदा और श्री रामकृष्ण देव रहते थे मंदिर में। श्री रामकृष्ण देव दक्षिणेश्वर के मंदिर के पुजारी थे, वहीं दोनों रहते थे। तो यह भाव उनके मंदिर में उठा। श्री रामकृष्ण देव ने, माँ ने अपनी बात किसी से कही नहीं, पर श्री रामकृष्ण देव तो अंतर्यामी थे। वे श्री माँ की बातों को जान जाते हैं और कहते हैं, अरे तुम चिंता क्यों करती हो, बाद में तुम देखोगी कि मैं तुम्हें ऐसे ऐसे संतान दे जाऊंगा कि जो माँ माँ कहकर तुमको पुकारेंगे, जो सिर काट कर 1000 साल तपस्या करने वालों को भी नहीं मिलते, ऐसी संतान तुम्हें माँ माँ कहकर पुकारेगी, उनको तुम्हारा संभालना दूभर हो जाएगा। और श्री रामकृष्ण देव की यह वाणी अक्षरशः सत्य हुई। कमल के सौरभित होते ही जैसे सौरभग्राही भ्रमरों का समूह स्वयमेव कमल के प्रति आकर्षित होकर उसके चारों ओर मंडराता है, उसी प्रकार
श्री रामकृष्ण देव के आध्यात्मिक सुरभि के प्रभाव से दूर दूर से जिज्ञासु भक्त उसकी पावन कुटीर में एकत्रित होने लगे और इन सब के रहन पोषण का भरण पोषण का भार श्री मां शारदा पर आया। और उस समय बड़ा ही कठिन श्री मां का जीवन था। एक बहुत छोटे से तंग कमरे में रहना पड़ता था श्री मां को। जो उस कमरे को नहबत खाने के कमरे को देखे होंगे वो कभी विश्वास नहीं कर सकते कि कभी माँ इस कमरे में रहती रही होगी। एक अत्यंत छोटा सा कमरा जो माँ के लिए निवास गृह था, वही महिलाओं के लिए अतिथि गृह था, वही भंडार गृह था, वही रसोई गृह था। और अकेले एक दिन श्री ठाकुर की जयंती के समय अकेले माँ को 40-50 लोगों के लिए खाना बनाना पड़ा था। और फिर प्रतिदिन ठाकुर के जो भक्त हैं वो श्री माँ के पास आते और श्री माँ असमय में आते, किसी भी समय ठाकुर से मिलने के लिए आते और उन सब के भरण पोषण का भार माँ पर रहता। असमय में भी भक्त आते पर माँ न तो झल्लाती थी बल्कि प्रसन्न ही होती थी और बड़ी प्रसन्नता से उनके लिए रसोई बनाकर करती थी। वो भक्तों की रुचियों का ध्यान रखती थी। किसी को चने की रसेदार, नरेंद्र नाथ को चने की रसेदार गाढ़ी सब्जी पसंद थी जो बाद में स्वामी विवेकानंद हुए। राखाल को खिचड़ी पसंद थी, रामदत्त मुखर्जी को रोटी पसंद थी। सबकी रुचियों का माँ ख्याल रखती। और एक जन्मदात्री माँ भी किसी का ऐसी सेवा नहीं कर सकती जैसी माँ उन सब की सेवा करती थी। और इस प्रकार वह जो पुत्रहीन माँ है वह सैकड़ों भक्तों की माँ बन गई। दिन बीत रहे थे। श्री रामकृष्ण देव तो दिव्य भाव में निरंतर रहते थे, भक्तों की संख्या बढ़ती जाती थी। समय बीतता गया, समय की गति पंख बांध कर उड़ती गई। और एक दिन श्री रामकृष्ण देव और श्री माँ बैठे थे। श्री रामकृष्ण देव श्री माँ से कह रहे हैं, देखो देखो मेरे जाने के बाद तुम अपने शरीर को समाप्त मत कर देना। अभी तुमको बहुत से काम करने हैं। बाद में तुम देखोगी कलकत्ते के लोग कैसे अज्ञानता के कारण कीड़े मकोड़ों का सा जीवन बिता रहे हैं। तुम्हें उन्हें ज्ञान देना होगा, तुम्हें उन्हें भक्ति देना होगा, यह सब काम तुम्हें करना होगा। माँ कहती है मैं नारी की जात, मैं भला यह कैसे कर सकूंगी। और तब श्री रामकृष्ण देव कहते हैं कि नहीं, यह तुम्हें करना होगा जितना मैंने किया है। श्री रामकृष्ण देव तो मैं शब्द का उच्चारण नहीं कर सकते थे। निरंतर ईश्वर भाव में डूबे रहने के कारण उनका अहंकार पूरी तरह से नष्ट हो गया था। पर जब कभी भी उनको मैं बोलना होता था तो अपने शरीर की तरफ उंगली इस प्रकार से करते थे। तो मानो श्री रामकृष्ण देव अपने शरीर की तरफ उंगली करते हुए कह रहे हैं कि जितना मैंने किया है उससे कई गुना तुम्हें अधिक करना होगा। और फिर उसके बाद श्री रामकृष्ण देव अपना लीला संवरण, कुछ दिनों बाद श्री रामकृष्ण देव अपना लीला संवरण कर लेते हैं। और तब श्री रामकृष्ण देव के शोक में शोकातुरा माँ एक एक करके अपने वैधव्य के चिन्हों को उतारने लगती है। और जब वो अपने कड़े को उतारने लगती है, सुहाग के चिन्ह कड़े को उतारने लगती है, तो श्री रामकृष्ण देव प्रकट होते हैं और कहते हैं कि क्या मैं सचमुच मर गया हूं जो तुम अपने हाथों से अपना यह सुहाग का चिन्ह नष्ट कर रही हो। अरे बस मैं कहाँ गया कहाँ हूं, एक कमरे से दूसरे कमरे में जाने की बात भर तो है। श्री रामकृष्ण देव के निर्देश के कारण श्री माँ ने वैधव्य के चिन्हों को ग्रहण नहीं किया। इसके कारण उस समय तो बहुत अंधविश्वास था गांवों में। ग्रामवासियों की आलोचना का शिकार भी श्री माँ को होना पड़ा। पर श्री रामकृष्ण देव के निर्देश का पालन करते हुए वे वैधव्य के चिन्हों को ग्रहण नहीं करती हैं। देखिए, जब अवतार मानवीय देह धारण करते हैं तब उन्हें मनुष्यों के समान लीलाएं भी करनी पड़ती हैं।
सीता के वियोग में श्री राम तीर्ण पल्लवों से बातें करते घूमते फिरते थे। रे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, देखी तुम सीता मृग नयनी। और उधर शोक संयुक्ता सीता भी अशोक वाटिका में बैठकर आंसुओं से नहाया करती थी। राधा का वियोग तो बड़ा विलक्षण था। विद्यापति कवि कहते हैं कि जब राधा श्री कृष्ण का चिंतन करती है तो श्री कृष्ण के चिंतन में इतनी अधिक तल्लीन हो जाती है कि वो स्वयं को श्री कृष्ण समझ राधा के वियोग में रोने लगती है। श्री मां की अवस्था भी ऐसी ही राधा से जब पुनः माधव, माधव से जब राधा इस प्रकार सी हो गई थी। विरह और मिलन इन दोनों दरवाजों से श्री रामकृष्ण देव श्री मां के जीवन में प्रवेश करते हैं और श्री मां देखने लगती हैं कि श्री रामकृष्ण देव ही तो इस विश्व के आधार हैं। वो अनुभव करती हैं, देखती हैं कि विश्व का प्रत्येक परमाणु उनके ही प्रकाश से आलोकित है। हमारे उपनिषदों में कहा गया है ना, तमेव भांतम अनुभाति सर्वम तस्य भाषा सर्वमिदं विभाति। अरे उसके ही प्रकाश से तो सब कुछ प्रकाशित हो रहा है। मां को इसका अनुभव होता है और फिर धीरे धीरे मां स्थिर बुद्धि में आती हैं और फिर उसके पास जीवन का एक दूसरा लक्ष्य सामने आता है। श्री रामकृष्ण देव ने उनको निर्देश दिया था, तुम्हें लोगों को ज्ञान देना होगा। श्री मां एक आदर्श गुरु का स्थान ग्रहण करती हैं और श्री मां की शिक्षा की पद्धति अद्भुत थी। वो कोई श्री रामकृष्ण देव के समान कोई कक्षा नहीं लेती थी। वो तो बात में लोगों के अज्ञान को दूर कर देती थी। एक ऐसा दिव्य ज्ञान दे देती थी कि अज्ञान का अंधकार दूर हो जाता था। ऐसी अद्भुत मां थी। सबको मां ने स्वीकार किया, किसी को मां ने उपेक्षित नहीं किया। नीच से नीच व्यक्ति भी मां के पास आया, मां ने उसे मंत्र प्रदान किया, उस पर कृपा की और मुक्ति का मार्ग उसके लिए प्रशस्त किया। यह देखिए, ये जो मातृत्व भाव है ना, वह परम विशुद्ध भाव है। इस भीषण संसार में जहां चारों ओर स्वार्थ का तुमुल कोलाहल व्याप्त है, वहां निस्वार्थ प्रेम की झलक केवल जननी में ही मिल सकती है। किंतु मां का भी प्रेम पारिवारिक सीमाओं में बंधा होता है। किंतु मां शारदा के प्रेम की परिधि तो सीमा विहीन थी। वर्ण, जाति और अन्य व्यवधान मातृत्व के दिव्य प्रेम में कभी बाधक नहीं हो सकते। मां सदैव सर्वदा उसी भाव में विचरण किया करती थी। जिसने भी कातर स्वर में उसे मां कहा, मां ने उस पर कृपा कर दी। परिवर्ती युग में श्री मां का गुरु के रूप में स्थान ग्रहण करना विश्व के इतिहास की एक अनोखी घटना है। अरे अब मां तो मुक्त रूप से मुक्त रूपी मणि का वितरण सामान्य लोगों में भी करने लगी। सभी प्रकार के लोग उनके सम्मुख खाते। पवित्र, अपवित्र, सुंदर, कुरूप, सभी के शीश पर श्री मां का समान रूप से वरद हस्त होता। अरे संतान धूल से सनी है तो क्या हुआ, आखिरकार वह संतान ही तो है। मां क्या उसे गोद में नहीं लोगी? संसारी लोगों के स्पर्श से मां के शरीर में असह्य जलन होने लगती। कई बार गंगा जल का छिड़काव उनको करना पड़ता। किंतु मां इस पृथ्वी पर एक माता की तरह सर्वसहा थी। अपने संतानों के इहलोक और परलोक का भार उन्होंने उठा लिया था। एक आदर्श गुरु की भांति वे अपने संतानों को मोक्ष के मार्ग में दीक्षित करती थी और फिर एक स्नेहमयी जननी की भांति उन्हें भोजन कराती, उनके जूठे पत्तल उठाती, उनके जूठे बर्तन मांगती थी। माता और गुरु का अपूर्व सामंजस्य जैसा श्री मां के जीवन में हुआ, विश्व के इतिहास में कभी किसी ने नहीं देखा। जीवन के अंतिम दिनों में श्री मां की अस्वस्थता बहुत बढ़ गई थी। शरीर में रक्त की कमी के कारण शोथ प्रकट हुआ। मां के उठने बैठने की शक्ति जाती रही और तब
एक भक्त महिला अनुभव करती है कि अब माँ से बिछुड़ना अवश्यंभावी है, ज़्यादा दिन माँ के समीप रहने का अब अवसर नहीं मिलेगा। और तब आंखों में आंसू भरकर वह माँ से कहने लगती, माँ अब आपके जाने के बाद हमारा क्या होगा माँ। और तब वह चिर करुणामयी शक्ति संचित करके धीमे स्वरों में किंतु स्पष्ट स्वरों में कहने लगती है, बेटी तुम चिंता क्यों करती हो, ठाकुर जो हैं, पर एक बात कहती हूं बेटी कि यदि संसार में तुम सुख की कामना करती हो तो देखो दोष किसी का मत देखना, दोष देखना हो तो अपना देखना बेटी। यह संसार अपना है, इसे पराया मत समझो, इस संसार को अपनाना सीखो। यही श्री माँ के जीवन की अंतिम मुक्ति है। श्री माँ के अपनी इस अंतिम मुक्ति में अपने जीवन की सारी साधना, सारी तपस्या उन्होंने अपने इस अंतिम संदेश में व्यक्त कर दिया है। सचमुच श्री माँ क्षमा स्वरूपा तपस्विनी थी। माँ किसी के दोष को नहीं देखती है, माँ ने सबको अपना लिया है। आइए आज के इस पुण्य अवसर पर हम श्री माँ से प्रार्थना करें, माँ तुम हम पर कृपा करो। हम लोग संसार के बंधनों से आसक्त जीव हैं, इच्छा होने पर भी ध्यान धारणा हमसे नहीं हो पाता। माँ तुम तो गंगा हो, तुम पात्र कुपात्र नहीं देखती, तो हम कुपात्रों पर भी अपने कृपा का वर्षण करो और हमारा जीवन धन्य धन्य कर दो। इन्हीं प्रार्थना के साथ मैं अपने वक्तव्य को विराम देता हूँ। धन्यवाद, आप सबको धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपके इस सारगर्भित उद्बोधन एवं हमें मार्गदर्शन प्रदान करने हेतु। इसके साथ ही मैं अगले वक्ता के रूप में डॉक्टर प्रीता लाल मैम जी को आमंत्रित करती हूँ। मंच की आसंदी पर विराजमान श्रद्धेय डॉक्टर ओम प्रकाश वर्मा जी, सचिव विवेकानंद विद्यापीठ, मंचासीन आज के इस कार्यक्रम की सम्मानीय वक्ता डॉक्टर मीता झा, मंचासीन प्राचार्य डॉक्टर HD प्रसाद और श्रीमती पटेल, इस कार्यक्रम के अध्यक्ष विवेकानंद प्रहर्ष संस्थान के सह निर्देशक समीर ठाकुर जी, इस सभा की गरिमा में उपस्थित समस्त सम्मानीय जन, उपस्थित बालकों और यहाँ उपस्थित समस्त सम्मानीय जन, माँ शारदा जी की जयंती के अवसर पर आयोजित इस परिसंवाद के कार्यक्रम में, अत्यंत गरिमामय कार्यक्रम में मुझे आदरणीय वर्मा जी ने यहाँ आमंत्रित किया। सर्वप्रथम इस मंच के माध्यम से मैं उनका आभार प्रेषित करना चाहती हूँ और माँ शारदा को नमन करते हुए अपनी बात प्रारंभ करना चाहती हूँ। पवित्रम चरितम यस्य पवित्रम जीवनम तथा पवित्रम स्वरूपणीय तस्य कुर्मो नमः नमः। जननीं शरणां रामकृष्ण जगद्गुरुं पादा पद्मे तयो शित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। माँ शारदा के चरणों में मेरा शत शत नमन है। माँ शारदा का परिचय केवल इतना नहीं कि वे श्री रामकृष्ण परमहंस की सहधर्मिणी थी, उनकी आध्यात्मिक सहयात्री थी, बल्कि वे सामाजिक उन्नति और सामाजिक चेतना, उनके विकास की अग्रदूत भी थी। प्रारंभिक वक्तव्य के रूप में श्रद्धेय वर्मा जी ने बहुत सारी बातें माँ शारदा जी के बारे में सदन के समक्ष रख दी है। उन्हें परे हटाते हुए मैं उन बातों पर और उन संदेशों पर ध्यान केंद्रित करने का प्रयास करूंगी जो उनके व्यक्तित्व में मुझे बहुत प्रभावित करती हैं। माँ एक वात्सल्य की देवी होने के नाते, वात्सल्य की प्रतिमूर्ति होने के साथ साथ जो बात माँ के व्यक्तित्व में
बहुत प्रभावशाली थी, बहुत प्रभावित करती है लोगों को, वो ये थी कि उनके लिए सभी प्राणी मात्र समान थे, चाहे वो डाकू अमजद हो, चाहे वो विवेकानंद जैसे प्रबल आध्यात्मिक व्यक्ति हो, या फिर कोई एक छोटी सी चींटी भी क्यों ना हो। जब वे अपने गांव में रहती थी तो उस समय जब वे एक साधारण स्त्री की तरह सामान्य कामकाज करती थी एक बालिका के रूप में, उस समय और जब वे विवेकानंद जी की रामकृष्ण जी की सहधर्मिणी के रूप में आध्यात्मिक आंदोलन की सहयात्री थी, उन दोनों ही व्यक्तित्व में जो उनका अजब सामंजस्य था वो वास्तव में नमन करने लायक है। 6 वर्ष की अल्पायु में उनका विवाह रामकृष्ण जी से हुआ और वो इतनी छोटी थी कि उस समय उन्हें इस बात का भान भी नहीं था कि विवाह क्या होता है। जब उनसे पूछा गया कि आपको याद है कि आपका विवाह कब हुआ, तो उन्होंने कहा नहीं, मुझे सिर्फ इतना ज्ञात है कि मेरा विवाह जब हुआ उस समय खजूर के फल पकते थे, और 10 दिन बाद जब वो गई थी अपने ससुराल तो उस समय भी उनका जो समय था वो खजूर के फलों को एकत्रित करने में ही निकलता था। एक बालिका के रूप में उनकी रुचि शुरू से ही धार्मिक और आध्यात्मिक कार्यों के प्रति थी। जब छोटी उम्र में बच्चियां गुड़िया से खेलती हैं, उसमें उनको अच्छा लगता है, उस समय माँ मिट्टी से, काली मिट्टी से लक्ष्मी मैया की मूर्ति बनाती थी और माँ काली की मूर्ति बनाती थी और फूल और पत्तियों से उनकी पूजा अर्चना करती थी। उस समय से ही उनका जो व्यक्तित्व था उसमें ये प्रभाव दिखने लगा था कि धार्मिक और आध्यात्मिक भावनाओं के प्रति उनका कितना रुझान है। पढ़ने लिखने में उनको शुरू से रुचि तो थी, लेकिन उन्हें अक्षर ज्ञान नहीं हुआ। कहा जाता है कि रामकृष्ण जी के दूर के ही एक रिश्तेदार ने एक बार उनके हाथ से कॉपी पुस्तक भी खींचकर परे हटा दी थी, और जब उनका विवाह रामकृष्ण जी से हुआ और वे अपने ससुराल गई, रामकृष्ण जी से मिली, तो रामकृष्ण जी ने स्वयं ये दायित्व उठाया कि वे उन्हें सांसारिक शिक्षा के साथ साथ गृह कार्य की शिक्षा के साथ साथ आध्यात्मिक शिक्षा भी दें। ये दायित्व उन्होंने अपने कांधों पर उठाया, और माँ ने जो कुछ भी सीखा, रामकृष्ण जी से जो कुछ भी ज्ञान उन्होंने लिया, उन्होंने उसे किसी किताब के रूप में संकलित नहीं किया, लेकिन उन्होंने, उनके शिष्यों ने उन्हें संपादित किया, एकत्रित किया, और उनके जो संदेश थे वो पीढ़ी दर पीढ़ी हम सभी के लिए एक प्रेरणा के स्रोत हैं। जब स्वामी जी, जब रामकृष्ण जी से उनका विवाह हुआ उस समय वो बहुत छोटी थी, और जब वो 14 वर्ष की आयु की हुई और वे दोबारा रामकृष्ण जी से मिली, तो जैसा आदरणीय वर्मा जी ने बताया, किसी किस्म से कोई सांसारिक संबंध उन दोनों के बीच में नहीं था। एक मठवासी जीवन के आदर्श व अखंड ब्रह्मचर्य का पालन उन दोनों के जीवन का परम लक्ष्य था, और माँ शारदामणि स्वयं पवित्रता की एक साक्षात प्रतिमा थी। सांसारिक विचारों से बिना दूषित हुए वे प्रज्वलित अग्नि की भांति थी। रामकृष्ण जी से मिलन के अनुभव को उन्होंने इस प्रकार व्यक्त किया है, मैंने अनुभव किया कि मानो परमानंद से परिपूर्ण एक पात्र मेरे हृदय में सदा के लिए स्थापित कर दिया हुआ हो। और रामकृष्ण जी से मिलने के पश्चात उनके व्यक्तित्व में एक स्पष्ट परिवर्तन परिलक्षित होने लगा। वे धीर गंभीर हो गई और उनके स्वभाव में एक सहज वात्सल्य और प्रेम का जो भाव है वो और ज़्यादा गहरा होने लगा। वे जब रामकृष्ण जी के बारे में, रामकृष्ण जी ने जब से माँ काली से साक्षात्कार किया था, दर्शन किया था, वे उन्हीं के ख्यालों में लीन रहते थे और आध्यात्मिकता की उच्च अवस्था में थे, जिसके कारण ये जनरव फैल गया था कि वे मानसिक रूप से विक्षिप्त हो गए हैं। ऐसे में माँ शारदा ने अपने पिताजी से कहा कि वे रामकृष्ण जी के पास जाना चाहती हैं, और जब वे उनके साथ एक समूह के साथ, एक काफिले के साथ जा रही थी, क्योंकि उनका जो गृह ग्राम था जयराम बाटी, वहाँ से दक्षिणेश्वर लगभग 60 मील की दूरी पे था, तो रास्ते में 2 बार उन्हें बुखार आया, लेकिन फिर भी वे किसी तरह से रामकृष्ण जी के पास पहुँच गई। और जब वो पहुँची तो रामकृष्ण जी ने उनकी इतनी सेवा शुश्रूषा की कि वो पूरी तरह से ठीक हो गई, और उसके बाद फिर नीचे उन्हें नहबत में रहने के लिए भेज दिया गया। नहबत का वो कमरा जहां माँ रहती थी 9 फीट बाय 7 फीट और केवल 4 फीट का छोटा सा दरवाजा था। उस छोटे से कमरे में माँ का शयन कक्ष, माँ का
रसोई गृह, माँ का भंडार, सब कुछ था। यहाँ तक कि रामकृष्ण जी की महिला भक्त जब आती थी तो वो भी वहीं पर ठहरती थी। वो जो दरवाज़ा था नहबत का इतना छोटा था कि कई बार वो माँ को सिर में लगता था, खून भी आया एक आध बार, लेकिन फिर उन्होंने धीरे धीरे अपने आप को ढाल लिया। ये माँ के व्यक्तित्व का एक विशेष गुण था कि वो हर हाल में, हर परिस्थिति में सामंजस्य कर कर रह लेती थी। माँ की दिनचर्या सुबह 3 बजे शुरू होती थी। वे गंगा स्नान, जप और पूजा के पश्चात ध्यान करती थी और उसके पश्चात उनका पूरा जो दिन था वो पूरा दिन रामकृष्ण जी के भक्तों के लिए और जितने शिष्य थे उनके लिए भोजन बनाने में निकलता था। जब वे अपने गृह ग्राम जाती थी जयराम बाटी, तो उस समय वहां जाकर वो अपनी माँ के सारे कार्यों में, गृह कार्यों में सहायता करती थी, क्योंकि उनका परिवार बहुत निर्धन था। पिताजी की मृत्यु के पश्चात जब वे अपने गृह ग्राम गई तो वहाँ पर उन्होंने अपनी माँ के साथ माँ को बहुत मदद की, और जब उनकी आर्थिक स्थिति सुधरी तो फिर वे वापस दक्षिणेश्वर आई। उस समय रामकृष्ण जी को आंव की बीमारी हो गई थी। माँ ने उनकी बहुत सेवा की और उनकी सेवा करते करते उन्हें तो ठीक कर दिया, लेकिन माँ स्वयं इस बीमारी से ग्रसित हो गई। उन्हें वापस उनके मायके जयराम बाटी भेज दिया गया और वहाँ सारी औषधियों के बावजूद जब वो ठीक नहीं हो पाई और मानसिक रूप से वे बहुत व्यथित और उद्विग्न हो गई थी, तो एक दिन वो सिंह वाहिनी के मंदिर गई और उन्होंने कहा, माँ, मैं अनशन कर अपने प्राणों को यहीं त्याग दूंगी यदि आपने मुझे ठीक नहीं किया तो। कहते हैं माँ ने उन्हें दर्शन दिए, औषधि बताई और उसके सेवन के पश्चात फिर माँ ठीक हुई। उसके पश्चात उस मंदिर की ख्याति दूर दूर तक फैल गई। एक बार ऐसा और हुआ था कि माँ बीमार पड़ी थी, उन्हें स्प्लीन की बढ़ने की, प्लीहा की वृद्धि की समस्या हो गई थी। आज के समय में तो हमारे पास बहुत सारी एडवांस मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं, लेकिन उस समय ये सब कुछ भी नहीं थी और इसलिए उस समय का जो देसी उपचार था कि शिव मंदिर का जो पुजारी था स्थानीय तौर पर, वो शिव मंदिर का पुजारी बेर की जलती हुई लकड़ी से उस स्थान को दागता था जहाँ पे प्लीहा होती थी, और इतनी असहनीय पीड़ा को माँ ने चेहरे पर बगैर एक रंच के, मात्र के शिकन के, बगैर जरा सा प्रभावित हुए माँ ने उस पीड़ा को सहन किया। अलौकिक शांति और धैर्य से माँ ने सहन किया। जब माँ एक बार दक्षिणेश्वर जा रही थी तो रास्ते में एक मैदान पड़ता था, 1877 की बात है। उस मैदान में ठगों का आतंक था और उन ठगों के आतंक के तहत सब लोग जल्दी जल्दी चल रहे थे। माँ पिछड़ गई थी अपने समूह से। हमारे सम्मानीय अध्यक्ष महोदय आ चुके हैं। नमस्कार, आपका स्वागत है। अध्यक्ष महोदय की अनुमति हो तो मैं अपना वक्तव्य जारी रखूं। धन्यवाद। तो 1877 में जब वे तीसरी बार दक्षिणेश्वर जा रही थी तो रास्ते में उन्होंने एक छाया सी देखी जिसके कांधे पर लाठी थी और वो कदाचित कोई ठग थे। और जब वो करीब आए तो उन्होंने पूछा कि बेटी तुम आप कहाँ जा रही हो अकेली? तो उन्होंने कहा, पिताजी मैं आपके दामाद के पास दक्षिणेश्वर जा रही हूँ। ठग कुछ सेकंड के लिए, कुछ क्षण के लिए हतप्रभ रह गया। उसी के पीछे एक महिला आई। उन्होंने कहा कि तुम कहाँ जा रही हो? उनका जवाब फिर वही था कि माताजी मैं आपके दामाद के पास दक्षिणेश्वर जा रही हूँ। वो ठग दंपति उनकी सहजता से, सरलता से, निष्कपटता से इतना ज़्यादा प्रभावित हुआ कि वे उन्हें अपने घर लेके गए। रात को उन्हें विश्राम करने की उनकी पूरी व्यवस्था की और सुबह तारकेश्वर तक स्वयं उन्हें पहुँचा के आए। और इतना ज़्यादा लगाव उनको माँ से हो गया था कि जब माँ उनसे विदा लेने लगी तो वो रोने लगे और तब माँ ने उनसे वादा लिया कि वो एक बार दक्षिणेश्वर जरूर आएंगे और रामकृष्ण जी से जरूर मिलेंगे। वे दक्षिणेश्वर, ठग दंपति दक्षिणेश्वर आए, रामकृष्ण जी से मिले और रामकृष्ण जी ने उनका एक दामाद के रूप में यथोचित सेवा सत्कार किया और उनको पूरा मान दिया। ऐसी थी माँ जो हर किसी को अपना बना लेती थी। अपने पराये का कोई फर्क उनकी नज़रों में नहीं था। माँ न केवल सभी को समान मानती थी बल्कि उसके साथ ही साथ वे ठाकुर जी की आवश्यकताओं को भी बहुत अच्छे से ध्यान में रखती थी। ठाकुर जी अपनी थाली में बहुत सारा चावल देख के घबरा जाते थे तो माँ चावल को एक छोटा सा ढेर बनाती थी और उसको दबा देती थी ताकि ठाकुर जी को पता न चल पाए कि कितना चावल है। दूध को औटा देती थी ताकि ठाकुर जी को पता न चल पाए कि कितना दूध उनको दिया जा रहा है।
ठाकुर जी की आवश्यकताओं का अत्यंत सतर्कता पूर्वक और सावधानी पूर्वक ध्यान माँ रखती थी। न केवल ठाकुर जी का बल्कि सारे शिष्यों का, रामकृष्ण जी के सारे शिष्यों का जो आते थे वो सबकी आवश्यकताओं का ध्यान रखती थी। और उसके साथ ही साथ ठाकुर जी से जो आध्यात्मिक दीक्षा उन्हें मिली थी, जो आध्यात्मिक ज्ञान उन्हें मिला था, उसके फलस्वरूप जो वो बार बार जब ध्यान में अपने आप को लीन करती थी सुबह शाम, उसका फल ये हुआ कि वे समाधि की अवस्था तक पहुंचने लगी। और एक बार बेलूर में जब वे महिला भक्तों के साथ रुकी थी एक जगह, एक मकान में, तो शाम को छत पर उन्हें समाधि की ऐसी अवस्था हो गई कि उन्हें वापस चैतन्य अवस्था में लाना बहुत मुश्किल हो गया। उनके साथ जो थी योगिन माँ, उन्होंने उनको कहा, योगिन माँ मेरे शरीर के अंग कहाँ हैं? तब उनके हाथ पैरों को दबाया गया। तब उन्हें महसूस हुआ कि वे जागृत है, जिंदा है, और वो धीरे धीरे अपनी वापसी अपनी सामान्य चैतन्य अवस्था में लौटी। माँ की एक और जो बात थी कि वो लोगों को बहुत अच्छे से पहचानती थी और उनके अंदर के गुण को परख लेती थी। स्वामी विवेकानंद जी को जब शिकागो सर्वधर्म सम्मेलन में जाना था जब उन्हें वहां जाना था तो उन्होंने माँ से इजाज़त मांगी। माँ ने कहा मैं सोच के बताती हूँ। विवेकानंद जी को समझ में नहीं आया। थोड़ी देर के बाद माँ अंदर रसोई में गई और उन्होंने कहा, नरेन जरा मुझे चाकू देना। स्वामी जी ने चाकू ने पकड़ाया। धार वाला हिस्सा अपने पास था, हत्था माँ की ओर था। माँ ने चाकू उनके हाथ से लिया और उन्होंने मुस्कुराते हुए नरेन को इजाज़त दे दी। इसका आधार ये था, वे ये सोचती थी कि जो दूसरों की सुरक्षा के लिए स्वयं खतरा उठाने के लिए तैयार है उसे रोकना बहुत गलत होगा। और वे जानती थी कि स्वामी विवेकानंद जी का जन्म बहुत विस्तृत उद्देश्य के लिए हुआ है और सर्वधर्म सम्मेलन में जाके वो इस उद्देश्य की दिशा में कदम बढ़ाएंगे, और इसलिए उन्होंने उन्हें अनुमति दे दी। माँ ने आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग तो बहुत सारे लोगों के लिए प्रशस्त किया ही, लेकिन वो सभी को पुत्री के और पुत्र की भांति स्नेह करती थी। हमारे सम्मानीय ओपी वर्मा जी ने अपने प्रारंभिक वक्तव्य में इस बात की ओर संकेत कर ही दिया है। मैं उसी से संदर्भित एक उदाहरण यहाँ प्रस्तुत करना चाहूँगी। डाकू अमजद, जिसका रेशम का व्यापार था और अंग्रेजों के कारण वो समाप्त हो चुका था, उसे माँ ने अपने मकान की मरम्मत का काम दे दिया और उसे खाना भी अपने यहाँ ही खिलाती थी। उनकी भतीजी नल्ली ने जब एक बार उन्हें थाली में रोटी दूर से फेंक कर दी तो उन्होंने उनकी बहुत भर्त्सना की और उन्होंने कहा कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो। उससे कहा कि अब मैं खुद स्वयं परोसूंगी। उन्होंने अमजद को स्वयं अपने हाथ से भोजन परोसा और उसके जो बर्तन थे उन्हें भी वह स्वयं ही साफ करती थी। माँ के लिए किसी भी व्यक्ति की किसी भी लोगों के बीच में कोई भेद नहीं था, चाहे वो पतित हो, चाहे वो बहुत ही उच्च संत हो, चाहे वो कोई भी बड़ा व्यक्ति हो। और वे ये मानती थी कि ये संसार जो है प्रभु की लीला है और दुख और सुख यहाँ आते जाते रहते हैं। सॉरी। जिस प्रकार सुख नहीं रहता उस प्रकार दुख भी नहीं रहता। इस संदर्भ में एक राम और सीता की कहानी आती है कि एक बार माता सीता ने प्रभु राम से कहा कि आपके इस साम्राज्य में लोग इतने दुखी हैं, इतने तकलीफ में हैं, आप अपने भंडार को खोल क्यों नहीं देते, जिसे जो चाहिए वो वहाँ से ले ले। तो प्रभु राम ने कहा कि देवी, सभी एक वक्त में सुखी नहीं हो सकते, लेकिन माता ने कहा ऐसा कर दीजिए, सबको अपनी आवश्यकता की वस्तुएं लेने दीजिए। तुरंत लक्ष्मण जी को बुलाया श्री राम ने और उन्होंने कहा कि अपने भंडार खोल दिए जाए। सब लोग अपनी आवश्यकता की वस्तुएं लेने लगे और सब लोग सुखी सुखी रहने लगे। उधर प्रभु की लीला देखिए, राजमहल की छत टपकने लगी और उसके साथ ही साथ उस राज्य में भी लोगों के घरों में मिस्त्री और कुली के लिए उनको लोग नहीं मिल रहे थे। तब एक दिन बहुत उद्विग्न स्वर में माता श्री सीता ने राम जी से कहा कि प्रभु, अब पानी में भीग कर रहना नहीं सहा जाता, कृपया पहले की तरह सब कुछ कर दीजिए। तब श्री राम ने कहा तथास्तु। इस बात का सार ये कहती हैं माता शारदा कि सुख और दुख सभी आने जाने हैं और एक समय में सब व्यक्ति सुखी नहीं रह सकते। कोई सुखी होगा तो कोई दुखी भी होगा, कोई सदा के लिए दुखी या सुखी
नहीं रह सकता। वे जब ठाकुर रामकृष्ण जी को कर्कट का रोग हो गया था 1885 में, एक बार उन्हें काली माँ के साक्षात दर्शन हुए थे। वे अपने कमरे में बैठी हुई थी तो एक ऊंची सी स्त्री जिसके काले बाल थे, सांवला रंग था, वो उनके पास आई और उनसे वार्तालाप करने लगी। तो माँ ने देखा कि उसके गले में वैसा ही एक घाव है जैसा रामकृष्ण जी के गले में था। माता तुरंत समझ गई कि वे माँ काली हैं और उन्होंने उनसे पूछा कि ऐसा ही घाव तो रामकृष्ण जी के गले पर भी है। तो माता ने कहा, तो माँ काली ने कहा, हाँ मेरे पुत्र के गले पर भी ऐसा ही घाव है। तुरंत वे समझ गई कि माँ काली और रामकृष्ण जी एक ही हैं। वे शुरू से ही रामकृष्ण जी को बहुत ही आदर और श्रद्धा पूर्वक उनका ध्यान करती थी और उनकी बात को अक्षरशः पूरा करती थी। लेकिन जब स्वामी जी ने उनका साथ छोड़ा तो वे जाहिर सी बात है बहुत ज़्यादा मानसिक रूप से परेशान हो गई। जैसा वर्मा जी ने बताया कि वैधव्य वेश उन्होंने ग्रहण करने की कोशिश की, लेकिन उन्हें हर बार रामकृष्ण जी ने दर्शन देकर ऐसा करने से रोक लिया। एक बार ऐसा हुआ था कि मैं नीलांबर जी के बगीचे में रुकी हुई थी और तब उन्होंने देखा कि रामकृष्ण जी वहाँ पर गंगा में चल रहे हैं और धीरे धीरे उनका शरीर गल कर गंगा के पानी में मिल रहा है। फिर उन्होंने ये देखा कि विवेकानंद जी उस पवित्र जल को सब पर छिटक रहे हैं। माँ पर उस दृश्य का, उस दृष्टांत का इतना ज़्यादा प्रभाव पड़ा कि फिर कई दिनों तक उन्होंने स्नान ही नहीं किया। माँ को भाव समाधि की अवस्था आती थी। वृंदावन में आरती देखते देखते कई बार उनको भाव समाधि हो जाती थी। राधा रमन मंदिर में एक बार उन्होंने ये प्रार्थना की थी कि हे माँ, हे प्रभु, मेरी आंखें किसी का दोष ना देखें और जिंदगी भर, जीवन भर वो कभी किसी का दोष ना देख पाई। यदि आप मन की शांति चाहते हैं तो दूसरों के दोष न ढूंढें बल्कि अपने दोष देखें। पूरी दुनिया को अपना बनाना चाहिए, ये माँ का प्रमुख संदेश था और वो जीवन भर अपने इस संदेश को चरितार्थ करती रही, सबको अपना बनाती रही। चाहे वो सिस्टर निवेदिता हो, चाहे वो डाकू अमजद हो, चाहे वो एक पतित स्त्री हो, चाहे वो स्वामी शारदानंद हो या चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो। वे जब रामकृष्ण जी को लगने लगा था उनका अंतिम समय आ रहा है और जब वे आध्यात्मिक रूप से माँ को काफ़ी ज्ञान दे चुके थे तो उन्होंने कहा था कि उनके उस आध्यात्मिक आंदोलन को, माँ को आगे बढ़ाना है। उन्होंने बहुत सारे मंत्र ऐसे थे जो अपने माँ को सिखाए थे और माँ ने जब दीक्षा दी, बहुत सारे लोगों को उन्होंने दीक्षा दी, तो उन्होंने वो सारे मंत्र उनको सिखाए और वो कहा करती थी, उनका संदेश था कि जप और ध्यान और प्रार्थना ये इंसान को जरूर करना चाहिए क्योंकि ऐसा करने से ही ईश्वर का साक्षात्कार होता है, ईश्वर की प्राप्ति होती है। जैसे रामकृष्ण जी हर व्यक्ति में अक्षर ब्रह्म को देखते थे, माँ भी हर बच्चे में, हर व्यक्ति में एक समान जीव को देखती थी और उनके लिए सारी दुनिया, सारे लोग उनके पुत्र तुल्य थे, उनकी संतान थे। जब रामकृष्ण जी के जाने के बाद वो थोड़ी सी विक्षिप्त हो गई थी और थोड़ी सी परेशान हो गई थी तो उन्होंने अपनी भतीजी रधु को अपने अनुराग का केंद्र बनाया। लेकिन उसके पश्चात जब थोड़ी सी वो हटी जिद्दी हो गई तो थोड़ा सा वो उनके लिए चिंता का विषय भी थी। माँ ने बहुत सारे लोगों को दीक्षा दी और इस दीक्षा देने के संबंध भी ये हुआ कि सच्चा गुरु जो होता है उसकी नज़रों में दीक्षा का अर्थ होता है शिष्य के पापों का उत्तरदायित्व अपने ऊपर ले लेना। स्वामी रामकृष्ण जी ने भी यही किया था, माँ शारदा ने भी यही किया। धीरे धीरे उनका स्वास्थ्य गिरने लगा, उन्हें कई बार ज्वर आया, कई बार उन्हें बुखार आया, खून की कमी हो गई और उसके बाद धीरे धीरे उनका स्वास्थ्य गिरने लगा। और ऐसी स्थिति में जब उनको ऐसा लगने लगा कि अंतिम समय आ रहा है तो अपने अंतिम समय में जब लोग परेशान होने लगे, उनकी एक शिष्या ने कहा कि माँ आप चले जाएंगी, तो उन्होंने कहा ऐसा नहीं है, सारा संसार तुम्हारा अपना है, तुमने ठाकुर जी के तो दर्शन किए हैं। माँ ने ये भी कहा था कि जल की प्रकृति ऊपर से नीचे की ओर बहने की होती है पर सूर्य की किरणें उसे ऊपर अपनी ओर ले जाती हैं। उसी प्रकार ईश्वर की अनुकंपा से यदि हम जप, ध्यान और प्रार्थना करते हैं तो हमारा मन भी इस सांसारिक लोह से
मोह माया से ऊपर उठकर आध्यात्मिकता के क्षेत्र में प्रवेश करता है और सच्चे अर्थ में हमारा जो जीवन है वो उसकी सार्थकता हमको देखने को मिलती है। वे ये भी कहती थी कि हमारे जो कर्म हैं, कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि प्रत्येक कर्म के द्वारा ही कर्म का पाश कटता है और कर्म में संलग्न रहने से व्यक्ति अपनी जो इधर उधर की बातें हैं, उन इधर उधर की बातों में उनका ध्यान नहीं जाता और इसीलिए हमें निरंतर कर्म में संलग्न रहना चाहिए। माँ शारदा जी के जितने उपदेश थे उन्हें स्वामी निखिलानंद और स्वामी तपस्यानंद ने रिकॉर्ड करके उनको सब लोगों तक पहुंचाने का प्रयास किया है, जिसमें वो एक बात और कहती थी कि सामान्य मनुष्य का प्रेम दुख देता है, ईश्वर के प्रति प्रेम परम सुख का आधार है और ये प्रेम एक उन्माद प्रेम होना चाहिए, जिस प्रकार रामकृष्ण जी का माँ काली के प्रति था। अंत में 1920 में जब माँ ने अपनी यह लीला समाप्त की, भौतिक रूप से वे इस दुनिया से चली गई, लेकिन उनके उद्देश्य, उनके संदेश आज भी सामयिक हैं। पूरे विश्व को अपना समझना, सब लोगों को अपना पुत्र मानना, साक्षात वात्सल्य की देवी रहना, सहिष्णुता की एक प्रतिमूर्ति के रूप में माँ सदैव सदैव के लिए याद किए जाएंगी। अंत में केवल 2 पंक्तियों के साथ उनको नमन करते हुए अपनी बात समाप्त करना चाहूँगी। नास्ति मात्र समा छाया, नास्ति मात्र समा गति, नास्ति मात्र समा त्राणम, नास्ति मात्र समा प्रापः। माँ शारदा के चरणों में पुनः नमन। बहुत बहुत आभार इस कार्यक्रम के आयोजकों का, जिन्होंने मुझे इस गरिमामय कार्यक्रम में आने का और अपनी भावनाएं व्यक्त करने का मौका दिया। धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर प्रीता मैम। इस बीच आज श्री माँ शारदा जयंती कार्यक्रम परिसंवाद विषय श्री माँ शारदा जीवन और संदेश के इस पावन अवसर पर हमारे बीच मंच पर माननीय श्री हिमांशु भारती सर, जिला शिक्षा अधिकारी रायपुर, हमारे बीच उपस्थित हैं। आप प्रख्यात शिक्षाविद हैं। आपने छत्तीसगढ़ राज्य के विभिन्न जिलों में शिक्षा के उन्नयन, विद्यार्थियों की अच्छी शिक्षा के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया है। वर्तमान में आप राजधानी रायपुर में जिला शिक्षा अधिकारी के रूप में पदस्थ हैं और सभी निजी, शासकीय, अर्धशासकीय शालाओं में आप लगातार अच्छी शिक्षा, संस्कारवान शिक्षा के प्रति कृत संकल्पित हैं। अध्यक्ष के रूप में माननीय श्री हिमांशु भारती सर के स्वागत के लिए मैं विवेकानंद मानव प्रकाश संस्थान के माननीय सचिव एवं विवेकानंद विद्यापीठ के सचिव माननीय डॉक्टर ओम प्रकाश वर्मा सर से आग्रह करता हूं कि श्री हिमांशु भारती सर का पुष्पगुच्छ से स्वागत करें। विवेकानंद मानव प्रकाश संस्थान के इस परिसंवाद कार्यक्रम में माननीय वक्ता के रूप में डॉक्टर मीता झा को उनके वक्तव्य के लिए हम आमंत्रित करते हैं। ज़्यादा ऊंचा हो जाएगा क्या? एक मिनट देखिए जरा, हटा के देखो। उसी में ठीक रहेगा। ठीक पूरा देखो, थोड़ा माइक ऊपर कर। विवेकानंद मानव प्रकाश संस्थान, विवेकानंद विद्यापीठ रायपुर के द्वारा आयोजित श्री माँ शारदा जयंती कार्यक्रम में आपने मुझे बुलाया, इसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ। मंचस्थ अतिथिगण
एवं सभा भवन में उपस्थित प्रबुद्ध श्रोतागण एवं प्यारे बच्चों, मैं श्री माँ शारदा के रामकृष्ण भाव आंदोलन के संबंध में कुछ विचार रखना चाहती हूँ। मैं अपना वक्तव्य श्री माँ के इस मंत्र के माध्यम से करना चाहती हूँ। ओम जननीं शारदां देवी रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे तयोश्रुत्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। श्री माँ का जीवन अत्यंत ही विलक्षण और गरिमामय है। उनकी महिमा को समझना बड़ा कठिन है। उनके जीवन काल में बहुत कम लोग थे जो उनकी इस महानता को समझ पाए थे। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अवजानन्ति मम मूढ़ा मानुषिम तनुमाश्रितम परम भावम अजानन्तो मम भूत महेश्वरम। अर्थात मेरे परम भाव को न जानने वाले मूढ़ लोग मुझे नर देहधारी समझकर मुझ सभी भूतों के महान ईश्वर को तुच्छ समझते हैं। श्री माँ के जीवन के संबंध में भी कुछ इसी प्रकार की बात आती है। अधिकांश लोगों के लिए तो वे श्री रामकृष्ण देव की साधारण धर्मपत्नी थीं और श्री रामकृष्ण देव की महानता के कारण लोग श्री माँ को विशेष सम्मान भी देते थे। कुछ लोगों को जिन्हें श्री माँ के सामीप्य का अधिक अवसर मिला, श्री माँ के अगाध प्रेम के कारण उन्होंने उनकी दैवी महानता को समझ नहीं पाए। इसी प्रकार मातृत्व के आवरण में श्री माँ ने अपना दैवी स्वरूप छिपा लिखा था। श्री रामकृष्ण देव के शिष्य कुछ और ऐसे लोग थे जो श्री माँ के दैवी स्वरूप को समझ पाए थे। वस्तुतः श्री माँ का जीवन समस्त नारी जाति के शाश्वत मूल्यों की व्याख्या करता है। उन्होंने अपने जीवन में आदर्श पुत्री, आदर्श पत्नी, आदर्श माता, आदर्श साधिका और एक आदर्श गुरु के रूप में उत्कृष्टतम रूप साकार किया था। यद्यपि श्री राम कृष्ण संघ की स्थापना स्वामी विवेकानंद के द्वारा की गई थी, पर उसकी स्थापना के मूल में श्री माँ का संकल्प और प्रेरणा ही कार्य कर रही थी। सही अर्थों में वे ही संघ जननी थीं। श्री माँ ने श्री रामकृष्ण देव के भावादर्श को पूर्णतः अपने जीवन में साकार किया था। दक्षिणेश्वर में श्री रामकृष्ण देव षोडशी के रूप में श्री माँ की पूजा करते हैं। तब माँ समाधिस्थ हो जाती हैं और पूजक श्री रामकृष्ण भी। तदनंतर वे अपनी साधना से लब्ध समस्त उपलब्धि जप की माला के साथ माँ के चरणों में सौंप देते हैं। उस समय माँ वरदा हो जाती हैं और श्री रामकृष्ण को उनकी जगत उद्धार की कामना की सिद्धि के लिए आशीर्वाद प्रदान करती हैं। ऐसी मान्यता है कि भाव के क्षेत्र में रामकृष्ण संघ का जो सूत्रपात श्री रामकृष्ण के मनोजगत में हुआ होगा, वह मानो यहीं से रूप लेना शुरू करता है और माँ शारदा उसके रूपायित होने का वरदान देती हैं। एक रात्रि जब श्री रामकृष्ण देव के एक शिष्य ने उनके द्वारा निर्धारित संख्या से अधिक रोटियां खा ली, तो ठाकुर ने उनसे कहा, अरे यदि इतनी रोटियां खाएगा तो साधना कैसे करेगा? मैं क्या करूं ठाकुर, माँ ने मुझे खिला दिया है। तब रामकृष्ण माँ के पास जाते हैं और उनसे शिकायत के स्वर में कहते हैं, तुमने उसे अधिक रोटियां खिलाकर अच्छा नहीं किया, तुमने उसके साधना में विघ्न उपस्थित होगा। माँ इसके उत्तर में बोलती हैं, वह तुम्हें सोचने की जरूरत नहीं है, उसका भार मैं लेती हूँ। इन वचनों के माध्यम से माँ कहना चाहती थी कि मानो श्री रामकृष्ण संघ का भार वह ग्रहण करने वाली हैं। रामकृष्ण भाव आंदोलन में माँ के स्नेह से पालित और पुष्ट हुआ है। जब तक माँ भौतिक शरीर में थी, वे सतत उसका संरक्षण करती रहीं और अब भले ही उन्होंने अपने भौतिक शरीर का त्याग कर दिया है, तथापि सूक्ष्म देह में रहते हुए वे पहले की ही भांति उसका परिपालन और संरक्षण करती आ रही हैं। प्रश्न उठता है कि यह रामकृष्ण भाव आंदोलन है क्या, जिसका पोषण और संरक्षण माँ ने किया? रामकृष्ण भाव की विशेषता क्या है जिसके आधार पर रामकृष्ण संघ खड़ा है? उत्तर में हम कह सकते हैं कि रामकृष्ण भाव 4 स्तंभों पर खड़ा है, जिसका पहला स्तंभ है ईश्वर की अपरोक्ष अनुभूति। दूसरा स्तंभ है उस ईश्वर को सदैव अपने भीतर देखना और सबके भीतर देखना। ठाकुर ने शिव ज्ञान से जीव सेवा का मंत्र हमें प्रदान किया था।
तीसरा स्तंभ है किसी भी प्रकार जाति या धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करना। और चौथा स्तंभ है कभी पापी से घृणा नहीं करना। घृणा का पात्र तो पाप है, पापी नहीं। श्री माँ ने अपने जीवन के माध्यम से रामकृष्ण भाव आंदोलन के इन चारों स्तंभों को और भी परिपुष्ट किया। माँ का जीवन रामकृष्ण भाव की व्याख्या स्वरूप था। प्रश्न उठता है कि माँ कौन है? माँ तो साक्षात ठाकुर ही हैं। शरीर दोनों के अवश्य भिन्न है, पर भाव की दृष्टि से दोनों एक समान है, उनमें कोई पार्थक्य नहीं है। अतएव रामकृष्ण भाव जो है वही शारदा भाव भी है। श्री रामकृष्ण का परिचय देते हुए श्री रामकृष्ण माँ शारदा का परिचय देते हुए कहते हैं, यह मेरी शक्ति है। शक्ति और शक्तिमान अलग नहीं होते। श्री रामकृष्ण के शब्दों में शक्ति और शक्तिमान अग्नि और उसकी दाहिका शक्ति के समान अभिन्न है। तो अब श्री रामकृष्ण जब कहते हैं कि यह मेरी शक्ति है, तो इसका अर्थ यह है कि शारदा श्री रामकृष्ण से अलग नहीं है, वही हैं। फिर भी माँ ने कुछ तो ऐसा ही इंगित किया था। स्वामी विरजानंद जी रामकृष्ण संघ के छठे महाअध्यक्ष, उनके मंत्र शिष्य थे। एक बार जब वे माँ के दर्शन करने मायरवाड़ी आए, माँ को प्रणाम किया। माँ तरकारी काट रही थी। विरजानंद जी पीछे की ओर खड़े थे, माँ की पीठ उनकी ओर थी। वे अनुयोग के स्वर में कहने लगे, माँ, जीवन में मुझे एक बहुत दुख रह गया है। तुम्हें किस बात का दुख बेटा? माँ का स्नेह भरा प्रश्न था। माँ, चाहता तो ठाकुर के दर्शन में कर सकता था, यही दुख मेरे जीवन में रह गया है। माँ उसके कथन के उत्तर में कहती हैं, क्यों बेटा, तुम उनको देख तो रहे हो, फिर दुख कैसा? विरजानंद जी माँ का आशय शायद समझ नहीं पाए। पुनः कहा, नहीं माँ, मुझे ये दुख है कि मैं उनके दर्शन नहीं कर पाया। माँ ने फिर वही बात कही। विरजानंद जी इस बार भी उनका आशय नहीं समझ पाए और तीसरी बात अपनी बात को दोहराया। तब माँ ने पीछे मुड़कर देखा और उनकी आंखों में आंखें डालकर कहा, उनको देख तो रहे हो बेटा? तत्क्षण विरजानंद जी की शिराओं में बिजली से कौंध गई। माँ ने अपनी बात समझा दी। माँ साक्षात ठाकुर ही हैं। श्री रामकृष्ण ने अपने भांजे हृदय राम और सेवक हृदय राम को समझा दिया था कि वह अपनी मामी के साथ बहुत सज्जनता से पेश आया करे। हृदय राम अपनी मामी के साथ कभी कभी दुर्व्यवहार कर बैठता था। ठाकुर ने कहा, देख रे रिधु, तू मुझे चाहे जो चाहे कह सकता है, तेरी रक्षा हो सकती है, पर यदि तूने उसे कुछ कहा और उसके भीतर जो है, यदि वह एक बार फन फुफकारे तो ब्रह्मा विष्णु और महेश कोई भी तुझे आकर बचा नहीं सकता है। यह रामकृष्ण द्वारा अपनी शक्ति का परिचय कराना ही तो है। श्री रामचरितमानस में साक्षात जगन्नियता ईश्वर मनु और शत्रुपा से अपनी शक्ति का परिचय कराते हुए कहते हैं, आदि शक्ति जे ही जग उपजाया, सो अवतर ही मोरी यह माया। यह आदि शक्ति है, मेरी माया है, जिसने जगत को उत्पन्न किया है। यह भी मेरे साथ अवतार लेगी। सो त्रेता युग में राम और सीता के रूप में वे अवतरित होते हैं और हमारे अपने युग में श्री रामकृष्ण और शारदा के रूप में। श्री रामकृष्ण ने जीवन में यह कई बार कहा भी तो था, जो राम जो कृष्ण वही इस बार रामकृष्ण। अब यदि श्री रामकृष्ण राम थे, कृष्ण थे, तो माँ शारदा यदि उनकी शक्ति है, तब क्या शारदा सीता थी, राधा थी? यही निष्पन्न होता है। श्री रामकृष्ण ने अपना राम होना, कृष्ण होना प्रमाणित कर दिया था, तो क्या माँ शारदा अपना सीता होना, राधा होना प्रमाणित करती हैं? हाँ, करती हैं। अपनी अनुभूति के माध्यम से करती हैं। यही माँ के जीवन की विलक्षणता है, जिससे प्रमाणित होता है कि रामकृष्ण भाव ही शारदा भाव है और शारदा भाव ही रामकृष्ण भाव। श्री रामकृष्ण की महासमाधि के पश्चात जब माँ वृंदावन में रह रही थी, उस समय उन्हें राधा होने का भान हुआ था और किसी भक्त के पूछने पर उन्होंने कहा, मैं ही राधा हूँ। फिर जब वे रामेश्वर गईं और शिवलिंग के दर्शन स्पर्शन किया, त्यों ही उनके मुंह से अचानक निकल पड़ा, अरे जैसा रख गई थी वैसा ही देखती हूँ। गोलाब माँ ने उनकी यह बात सुन ली। निवास स्थान में लौटने पर गोलाब माँ ने उनसे पूछा, माँ, मंदिर में दर्शन करते समय तुम्हारे मुख से एक अद्भुत बात निकली,
कैसी बात गोलाब? माँ अनजान बनकर कहती हैं, माँ देखो तुम बहुत छुपाती हो। तुमने कहा था कि जैसा रख गई थी वैसा ही देखती हूँ। इसका क्या मतलब? गोलाब का प्रश्न था। माँ बोली, अब मुंह से कितनी बातें निकलती रहती हैं, किस किस को ध्यान रखूं? कोई बात पकड़कर बैठना होता है, मुंह से निकल गई हो गई कोई बात, उसका मतलब क्या? ऐसा कहकर माँ ने बात टाल दी और बात आई गई हो गई। माँ लौटकर कलकत्ता आई। गोपालपाड़ा के श्री केदार उनसे मिलने आए। यात्रा का हाल चाल पूछा। माँ यात्रा कैसी रही? केदार, बहुत अच्छी रही। बेटे शशि ने तो बहुत अच्छी व्यवस्था कर दी। माँ ने उत्तर दिया। रामेश्वर दर्शन कैसा रहा माँ? केदार ने पूछा। बहुत अच्छा रहा केदार, और जब मैंने रामेश्वर शिव के दर्शन किए तो मुझे लगा कि जैसा रख गई थी वैसा ही है। माँ बोली। गोलाब माँ वहीं से जा रही थी, सुनते ही बोल पड़ी। बस बस माँ, अब तुम पकड़ में आ गई हो, अब बात काट नहीं सकती। सुनो केदार, तुमने भी तो सुना माँ ने जो कहा, तुम साक्षी हो। माँ मुस्कुराकर रह गई। माँ का संकेत यह है कि उन्होंने सीता के रूप में रामेश्वर शिवलिंग की स्थापना की। पर प्रश्न यह उठता है कि यह प्रसंग तो किसी प्रचलित रामायण में दिखाई नहीं देता, फिर इसका प्रमाण क्या है? स्कंद पुराण में इसका प्रमाण मिलता है। वहाँ ब्राह्मखंड में सेतु महात्म्य के अंतर्गत यह कथा आती है कि जब रावण का वध करके श्री राम, सीता जी एवं अन्य दूसरों के साथ पुष्पक विमान में बैठ लंका से लौटते हुए सेतु बंध में उतरते हैं और सीता जी को सेतु दिखलाते हैं। श्री राम को सलाह दी जाती है कि रावण के ब्राह्मण होने के नाते ब्रह्म हत्या का प्रायश्चित करने के लिए वे वहाँ शिवलिंग की स्थापना करें और पूजा करें। हनुमान जी को शिवलिंग लाने के लिए कैलाश भेजा जाता है, पर उनके लौटने में विलंब होते देख श्री राम सीता जी से कहते हैं कि आप ही बनाइए। तो सीता जी वही की बालुका ले शिवलिंग का निर्माण करती हैं और दोनों मिलकर उसकी पूजा और स्थापना करते हैं। यह कैसी अद्भुत बात है कि माँ शारदा की अनुभूति उस घटना का प्रमाण बनकर हमारे सामने आती है और ठाकुर की उस बात को भी प्रमाणित कर देती है जब उन्होंने कहा था, जो राम वही इस बार रामकृष्ण। ऐसे हैं रामकृष्ण और ऐसी है शारदा। अपनी शक्ति को श्री रामकृष्ण छोड़ जाते हैं अपना भाव पुष्ट करने। यह बात माँ के श्रीमुख से निकली है। वे कहा करती थी, देखो बेटे, ठाकुर के जाने के बाद मैं भी वहाँ जाना चाहती थी, पर उन्होंने मुझे जाने नहीं दिया। वे मुझे यहीं रख गए हैं ईश्वर का मातृत्व दिखाने के लिए, और छोड़ ही तो गए थे ठाकुर उन्हें जबरदस्ती। ईश्वर का मातृत्व क्या होता है उसे अपने जीवन के माध्यम से दिखलाने के लिए। ठाकुर अपने अंतिम दिनों में माँ की ओर एकटक ताका करते थे, जैसे कुछ कहना चाहते हों। एक दिन माँ ने पूछा, तुम इस प्रकार मेरी ओर क्यों देखते रहते हो भला? कुछ कहना चाहते हो? ठाकुर शिकायत के स्वर में बोले, क्या यह सब मुझे ही करना होगा? तुम कुछ नहीं करोगी? माँ चकित हो गई, बोली, यह करने वरने की बात क्या कर रहे हो? मैं औरत की जात, भला मैं क्या कर सकती हूँ? नहीं, तुम्हें करना है। कलकत्ता के लोग कीड़े मकोड़ों की तरह बिलबिला रहे हैं, तुम्हें उनका उद्धार करना है। और यह कह श्री रामकृष्ण ने संकेत कर दिया कि माँ को क्या करना है। एक दिन नरेंद्र आदि बालक भक्तों की ओर इशारा करते हुए वे कहते हैं, तुम्हें इन लड़कों को देखना है। और वे 33 वर्ष की विधवा शारदा पर उन लड़कों का भार डालकर चले जाते हैं। वह संघ जननी बन गई। लड़कों ने बनाया रामकृष्ण संघ और शारदा बन गई संघ जननी। सबका मातृवत पालन किया। जैविक मातृत्व से ऊपर उठकर ईश्वर का मातृत्व लोगों के सामने रखा। उन्हें देखकर लोग समझ पाए कि ईश्वर का मातृत्व क्या होता है। वैसे तो संसार में माता का प्यार उत्कृष्ट माना गया है, क्योंकि उसमें स्वार्थ का अंश नहीं होता, पर ऐसा पवित्र मातृत्व भी एक जगह जाकर सीमित हो जाता है। ईश्वर के मातृत्व में ऐसी कोई सीमा नहीं। ईश्वर का मातृत्व तो पापी, पुण्यात्मा, साधु, असाधु सबको समान रूप से प्यार बांटता है। तभी तो माँ ने कहा था, मैं सत की भी माँ और असत की भी माँ। उनके ईश्वरीय मातृत्व के सामने सज्जन दुर्जन का कोई भेद नहीं था, मानो सभी उनके पेट के जाए बच्चे थे। अमजद की कथा तो जानी हुई बात है, माँ का कितना प्यार है अमजद पर। इसी प्रकार दक्षिणेश्वर की एक घटना
माँ ठाकुर की भोजन थाल में सजाकर नौबत खाने से उनके कमरे में ले जा रही थी। एक महिला ने बीच में रोक कर कहा, माँ थाल मुझे दे दो, मैं ठाकुर के कमरे में रखाती हूँ। माँ ने वह उसे दे दिया। कुछ देर बाद माँ वहाँ गई, थाली की चीज़ें सजा दी और ठाकुर से कहा, आओ खा लो। माँ ने देखा ठाकुर तो रूठे बैठे हैं। 2-3 बार माँ ने पुकारा, पर ठाकुर तो वैसे ही बैठे रहे। आज क्या हो गया है तुम्हें? ऐसे मुंह फुलाकर क्यों बैठे हो? आओ भोजन ठंडा हो जाएगा, खा लो। माँ ने फिर कहा, तुम जानती हो वह औरत कैसी है? वह दुराचारिणी है। ठाकुर बोले, हाँ जानती हूँ, माँ का उत्तर था। जब तुम जानती हो कि मैं ऐसे लोगों का छुआ नहीं खा सकता, फिर उसके हाथ भेजा क्यों? तुम तो खाने की बात कहती हो, मेरी तो नज़र ही उधर नहीं उठ रही है। ठाकुर ने आक्रोश व्यक्त किया। माँ ने मनुहार की, कहा, क्या करूं? उसने थाली मांगी तो मैंने दे दी, अब और विलम्ब न करो, आओ खा लो। ठाकुर उठते हुए बोले, अच्छा वचन दो, अब से तुम ऐसा नहीं करोगी? इस पर माँ ने हाथ जोड़ लिए और अनुनय के स्वर में बोली, ठाकुर ऐसा वचन मैं नहीं दे सकती। अगर कोई माँ कहकर मुझे पुकारे और मुझसे कुछ मांगे तो मेरे लिए कुछ भी अदेय नहीं होगा। क्या अद्भुत बात है! यही ईश्वर का मातृत्व है, उनके लिए कुछ भी अदेय नहीं है। आवश्यकता है माँ कहकर पुकारने की, कहीं कोई भेदभाव नहीं। जिन्हें समाज अछूत कहता रहा है, उन्हें भी माँ की कृपा मिली, वे भी माँ से मंत्र दीक्षा प्राप्त कर धन्य हुए। माँ का जीवन इस तरह की घटनाओं से भरा पड़ा है। एक 19-20 साल की लड़की सीढ़ी चढ़कर ऊपर आई और दरवाजे के पास खड़े होकर सुबकने लगी। माँ भीतर थी। सुबकने की आवाज़ उनके कानों में पड़ी। माँ वहीं से बोली, कौन है बेटी? क्यों रो रही हो? भीतर आ जाओ। माँ का प्यार भरा शब्द सुनकर लड़की का रोना और बढ़ गया। रोते रोते कहने लगी, नहीं माँ, तुम मुझे भी अंदर नहीं आने दोगी, जैसे मेरी माँ ने मुझे आने नहीं दिया। मैं पतिता हूँ, गिर पड़ी हूँ, घर वालों ने मुझे निकाल दिया है। और ऐसा कहकर वह जोर जोर से रोने लगी। तब माँ सारा काम छोड़कर बाहर आई, अपनी भुजाओं में उस लड़की को भरा और भीतर ले जाते हुए बोली, देखो, यदि संतान कीचड़ में गिरकर अपने को सान लेती है तो क्या माँ उसे फेंक देती है? नहीं, उसे गोद में उठाती है, उसे साफ करती है। ठीक है, तुम फिसल गई हो, पर यह जो तुम्हें अनुताप हो रहा है, उससे मैं तुम्हारी माँ हूँ, उसे मैं ठीक कर दूंगी। यही ईश्वर का मातृत्व था जिसे माँ ने दिखाया। जयराम बाटी की घटना, एक 20-22 साल का लड़का कलकत्ता से शरत महाराज का पत्र लेकर आया और माँ से दीक्षा लेना चाहता है। बहुत छोटी सी नौकरी करता है। उसकी माँ बचपन में मर चुकी है, इसलिए उसने आज तक किसी को माँ नहीं कहा। माँ ने उसे बड़े प्यार से अपने पास रखा, दीक्षा दी। कुछ दिन वहाँ रहने के बाद आज वह कलकत्ता लौट रहा है। उसने आकर माँ को प्रणाम किया। माँ के मन में एक अफसोस रह गया कि इसने मुझे एक बार भी माँ नहीं पुकारा। माँ को प्रणाम करके चलने लगा तो माँ ने कहा, एक शरत महाराज के लिए एक संदेशा ले जाओ बेटा, और उनसे जाकर कहना कि माँ ने तुम्हारे लिए यह संदेशा भेजा है। लड़के ने हामी में सिर हिला दिया। तो जब वह चलने लगा तो माँ ने पूछा, अच्छा बोलो तो, तुम शरत से जाकर क्या कहोगे? लड़का बोला, मैं उनसे कहूँगा कि आपने उनके लिए यह संदेशा भेजा है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं, उससे कहना कि माँ ने आपके लिए यह संदेशा भेजा है। माँ ने माँ शब्द पर जोर देते हुए कहा। लड़के ने स्वीकृति में फिर सिर हिला दिया और माँ के पूछने पर वही पहले वाला उत्तर दोहरा दिया। पर माँ हारी नहीं। जब तक लड़के ने यह नहीं कहा कि मैं शरत महाराज से जाकर कहूँगा कि माँ ने आपके लिए यह संदेशा भेजा है, तब तक माँ लगी रही। माँ उसके मुंह से, अंत में लड़के ने उसी प्रकार से कहा और उसके मुंह से माँ शब्द सुनकर माँ इतनी आनंदित हुई। बड़े बड़े लोग माँ को माँ कहकर पुकार रहे हैं, पर माँ उससे तृप्त नहीं है। पर इस लड़के ने माँ को माँ नहीं कहा, इसी से माँ अतृप्त है। यही ईश्वर का मातृत्व है, जिसे दिखाने के लिए ठाकुर माँ को छोड़ गए थे। यही माँ के द्वारा रामकृष्ण भाव आंदोलन को पुष्ट करता है, उनका संरक्षण करता है। यही उस आंदोलन में माँ की भूमिका है। इतना कहकर मैं अपने वचनों को विराम देती हूँ। आप सबको धन्यवाद।
बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर मीता झा मैम। इसके पश्चात आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष श्री हिमांशु भारती जी को अपने अध्यक्षीय उद्बोधन हेतु यहाँ आमंत्रित करती हूँ। आप सभी को मेरा नमस्कार। क्षमा चाहूँगा सर्वप्रथम मैं विलंब से आने के लिए। बावजूद इसके मुझे बड़ा अच्छा लगा आप सबसे मिलकर सुनकर। विशेषकर मैं अभी हमारे बीच विशेष वक्ता के रूप में प्रोफेसर डॉक्टर मीता झा जी को सुन रहा था। साथ ही इससे पहले डॉक्टर प्रीता लाल मैम हैं जो दुर्ग से, रायपुर से विद्युत जनों को सुन पा रहा था और आप सब भी उनका श्रवण कर रहे थे। तो सम्मानीय मंच और प्रबुद्धजन प्रिय बच्चों, जैसा कि हम सब आज मना रहे हैं श्री मां शारदा जयंती, और इसके लिए इस अवसर पर मुझे बुलाया गया। सर्वप्रथम मैं धन्यवाद देता हूं विवेकानंद मानव प्रकर्ष संस्थान को। पहला अवसर है जब मुझे अंदर से इस नज़दीक से देखने का इस अवसर मिला है, बच्चों से मुलाकात का अवसर मिला है। मैं धन्यवाद दूंगा संस्थान के सचिव महोदय डॉक्टर ओम प्रकाश वर्मा जी का, प्रसाद जी का, जो प्राचार्य हैं यहाँ संस्थान के, कि आप सबने मुझे अवसर दिया है। साथियों, जैसा कि माँ की महिमा हम सुन पा रहे थे और पा रहे थे कि माँ जब नाम लेते हैं तभी मन में एक भाव आता है कि माँ में कौन कौन सी चीजें नहीं है, कितनी बृहद और कितनी चीजें उनमें समाहित हैं। माँ का ममत्व हो, माँ का उदार मन हो, और इतने लोगों को समाहित करते हुए जब हम पाते हैं कि केवल माँ ने अपने उत्कर्ष से कितनों लोगों को कृतज्ञ किया। हम हमेशा जब इसकी बात करते हैं, आज जिस रूप में हम देखते हैं, विवेकानंद जी को हम हमेशा याद करेंगे। मुझे भी सौभाग्य मिला रामकृष्ण परमहंस आश्रम जो बेलूर मठ है उसे देखने का, नजदीक से समझने का, उनकी झांकियों का अवलोकन का, उनके कार्यों का। तो ऐसा लगता है कि वो नहीं होते तो शायद हम कहां होते। पूरे संसार को एक दिशा देने के लिए जो एक मिशन चालू किया गया, और इसके लिए रायपुर में जैसा कि विवेकानंद आश्रम है, उनके द्वारा चलाए गए विभिन्न प्रकोष्ठ संस्थान है, इतने बच्चे हमारे लाभान्वित हो रहे हैं। तो आज का जो विषय है जीवन और संदेश, ऐसा है कि जीवन जीने की कला हम यहीं पर सीखते हैं। कि हमें, जब मैं स्कूल में बात करता हूं, बच्चों से बात करता हूं, आप सभी बच्चों से भी यही बात करना चाहूंगा कि हम बच्चों से ये उम्मीद करते हैं कि हम क्या बने। तो माता पिता निर्धारित करते हैं कि कोई कहता है इंजीनियर बने, डॉक्टर बने। तो मुझे लगता है कि एक अच्छा इंसान बनना चाहिए, और एक अच्छा इंसान यदि आप बन जाते हैं तो निश्चित रूप से समाज उपयोगी होते हैं। तो ना केवल जब आप अपने लिए जीते हैं, तो अपने लिए तो सभी जीते हैं, जानवर भी जी लेता है, अपने लिए खाने की व्यवस्था कर लेता है, चारे की व्यवस्था कर लेता है। कि तो जब जीवन की बात करते हैं, दूसरों के लिए कितना हम उपयोगी हैं, यह बहुत महत्वपूर्ण होता है। और ये शायद मनुष्य में ही ये गुण होते हैं। मनुष्य को ही ईश्वर ने ये प्रदत्त शक्तियां दी हैं कि वो अपना जीविकोपार्जन तो करे और साथ ही दूसरों के हित की बात सोचे। वही सही इंसान है। मां की, शारदा मां की प्रेरणा, उनके जो वक्ताओं ने हमको विस्तार से बताया, धारा प्रवाह रूप से, उसको सुनकर ही भावाविभोर हो रहा था कि हम उसकी परिकल्पना भी नहीं कर सकते आज की स्थिति पे। कितना त्याग, समर्पण और एक ममत्व, मातृत्व, ये सब चीजें हम उन पर समाहित पाते हैं। तो मैं इस अवसर पर सभी उपस्थित भाई बहनों से, बच्चों से
यही कहना चाहता हूं कि आज सही श्रद्धांजलि यही होगी इस जयंती के अवसर पर कि हम उनके बताए हुए कर्तव्यों पे, उनके रास्ते पर चलें और यथासंभव पालन करने का प्रयास करें। यदि एक विवेकानंद पूरे देश ही नहीं पूरे विश्व में अपनी छाप छोड़ सकता है, उस समय जब हम अंग्रेजों के गुलाम थे, मुझे ध्यान आता है वो वक्तव्य विवेकानंद जी का, जब वो विदेश यात्रा में थे तो पहला किसी अंग्रेज ने अंग्रेजी में पूछा तो उन्होंने उत्तर हिंदी में दिया, और जब हिंदी में पूछा तो उन्होंने अंग्रेजी में दिया। तो उनका ऐसा क्यों किया, पहले तो यह समझ में आया कि शायद उन्हें अंग्रेजी नहीं आती, मगर यह समझ में आया कि जब आपने अपनी माता का सम्मान किया तो मैंने अपनी मातृभाषा का सम्मान किया, और मैंने जब अपनी मातृभाषा तो अब आपने किया। तो कहने का आशय यही है कि मातृ भाषा के प्रति, माता के प्रति इतना आदर भाव, इतना जज्बा, इतना उत्साह कैसे हो सकता था जब तक उन माता और उनके संस्कार ऐसे ना दिए गए। तो मैं ज्यादा ना कहते हुए, चूंकि हमारे प्रबुद्ध वक्ताओं ने, हमारे विशेष वक्ताओं ने जिस विषय पे बात रखी है, मैं एक बार पुनः उन्हें अपने नमन करते हुए, श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए, उस जयंती के अवसर पर नमन और उन्हें याद करते हुए आप सभी से, विशेषकर बच्चों से मैं आग्रह करूंगा कि आज जो आपने सुना है उसको अपने जीवन में अमल लाएं और एक अच्छे नागरिक बने, समाज उपयोगी बने। इसी भाव के साथ मुझे यहां पर आपने बुलाया, आप सबसे बात करने का अवसर दिया, इसके लिए मैं तहे दिल से आप सबका आभार व्यक्त करता हूं, विशेषकर संस्थान के सचिव महोदय, प्राचार्य महोदय, जिन्होंने मुझे यहां पर बुलाया है और ऐसा सम्मान दिया है, इसके लिए धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद श्री हिमांशु भारतीय जी। बहुत ही संक्षिप्त वक्तव्य, लेकिन शायद तक बहुत प्रभावी रहा। बच्चे शायद इस बात पर अमल करें तो सच्ची रूप से वो एक सच्चे नागरिक और अच्छे नागरिक बनेंगे। इसके साथ ही अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए मैं माननीय अतिथियों को स्मृति चिन्ह प्रदान करने हेतु सर्वप्रथम कार्यक्रम के अध्यक्ष श्री हिमांशु भारती जी को स्मृति चिन्ह प्रदान करने हेतु विवेकानंद मानव प्रकर्ष संस्थान के निदेशक तथा विवेकानंद विद्यापीठ के सचिव डॉक्टर ओम प्रकाश वर्मा जी को आमंत्रित करती हूँ। इसके पश्चात कार्यक्रम की वक्ता डॉक्टर मीता झा मैम को स्मृति चिन्ह प्रदान करने हेतु विवेकानंद विद्यापीठ के वरिष्ठ न्यासी श्री वीरेंद्र वर्मा जी को आमंत्रित करती हूँ। तत्पश्चात अगली वक्ता डॉक्टर प्रीतालाल मैम जी के स्मृति चिन्ह प्रदान करने हेतु विवेकानंद मानव प्रकर्ष संस्थान के सह निदेशक डॉक्टर समीर ठाकुर जी को आमंत्रित करती हूँ। कार्यक्रम अपने समापन की ओर है और कुछ सूचना प्रदान करने हेतु मैं पुनः डॉक्टर समीर ठाकुर को आमंत्रित करती हूं। धन्यवाद मैम। कुछ महत्वपूर्ण सूचनाएं। कार्यक्रम के समापन उपरांत उपस्थित श्रोताओं के लिए स्वल्पाहार की व्यवस्था है। विद्यालय के सभी छात्र अपने छात्रावास के मेस के हॉल में जाकर स्वल्पाहार ग्रहण करेंगे। सभी शेष उपस्थित श्रोताओं से अनुरोध है कि वे संस्था परिसर में बीएड कॉलेज के प्रांगण में जाकर स्वल्पाहार ग्रहण करेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद सर। इसके पश्चात मैं धन्यवाद ज्ञापन
प्रस्तुत करने हेतु विवेकानंद मानव प्रकर्ष संस्थान के सहायक निदेशक डॉक्टर राजेश दुबे जी को आमंत्रित करती हूँ। विवेकानंद मानव प्रकर्ष संस्थान विवेकानंद विद्यापीठ रायपुर द्वारा आयोजित श्री मां शारदा जयंती के उपलक्ष्य में आज के इस परिसंवाद कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे श्री हिमांशु भारती जी, जिला शिक्षा अधिकारी रायपुर, वक्ता के रूप में आमंत्रित डॉक्टर मीता झा मैडम, प्रोफेसर मनोविज्ञान अध्ययनशाला पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर, डॉक्टर प्रीतालाल मैडम, संचालक महाविद्यालयीन विकास परिषद हेमचंद यादव विश्वविद्यालय दुर्ग, एवं विवेकानंद विद्यापीठ के सचिव एवं विवेकानंद मानव प्रकर्ष संस्थान के निदेशक डॉक्टर ओम प्रकाश वर्मा जी को मैं श्री मां शारदा के जीवन एवं उनके संदेशों से हम सभी को अवगत कराने के लिए तथा उनके सारगर्भित एवं प्रेरणादायी वक्तव्यों के लिए सहृदय धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। इस परिसंवाद कार्यक्रम में उपस्थित विश्वविद्यालय के सम्माननीय प्राध्यापकगण, प्रबुद्ध श्रोतागण एवं समस्त विवेकानंद विद्यापीठ परिवार के प्रति मैं विवेकानंद मानव प्रकर्ष संस्थान की ओर से आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद। इसके साथ ही कार्यक्रम के समापन की घोषणा की जाती है। धन्यवाद।